टू चॉक एंड स्लेट, माई सेल्फ निधि। तो आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ एरिया ऑफ पॉलीगन एंड ट्रेपीजियम का लास्ट एक्सरसाइज 20D। इस एक्सरसाइज के लिए आप में से बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया, तो चलिए आप लोगों के रिक्वेस्ट पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 20D, जिसमें हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एक बेसिक इंट्रो कि सर्कल क्या होता है। तो अ सर्कल इज डिफाइंड एज अ फिगर obtained by joining all those points in a plane which are at the same fixed distance from a fixed point in the same plane। आपको डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है, एक प्लेन में एक पॉइंट है और उस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे आप जितना भी पॉइंट लो, इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे आप जितना भी पॉइंट लो, जब आप उसे ज्वाइन करोगे तो जो फिगर ऑब्टेन्ड होगा वो फिगर क्या कहलाएगा, आपका सर्कल कहलाएगा। समझ में आया सर्कल क्या होता है? एक प्लेन में एक गिवन पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितना भी पॉइंट होता है, उस पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे उससे जो फिगर ऑब्टेन्ड होगा वो कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा, मेरा सर्कल। और वो फिक्स्ड पॉइंट, जिस पॉइंट से आपको फिक्स डिस्टेंस लेके ड्रॉ करना है, तो वो फिक्स्ड पॉइंट कहलाता है मेरा सर्कल का सेंटर। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस, देखो ये सारा डिस्टेंस कांस्टेंट होगा एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। क्लियर? ये सारा डाउट आपका क्लियर होना चाहिए कि रेडियस क्या है, पेरीमीटर क्या है, इसलिए मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज में जाएंगे। तो फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। क्लियर? ये दो समझ में आया। अब आते सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है? तो द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था रेक्टेंगल का पेरीमीटर, दैट मींस बाउंड्री लाइन, स्क्वायर का पेरीमीटर, वैसे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसे एक स्पेशल नेम दे दिया गया जिसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। क्लियर? सर्कल का पेरीमीटर क्या कहलाता है? सर्कमफेरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। ये नॉर्मली आप पहले से जानते हो। अब आते हैं डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? तो अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, सर्कमफ्रेंस के कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन। अब ये मत समझ लेना कि कोई भी दो पॉइंट, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। कंडीशन क्या है? सर्कमफ्रेंस के कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से होकर पास करे वो कहलाता है आपका डायमीटर। क्लियर? सर्कमफ्रेंस के कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से पास करे वो क्या कहलाएगा बच्चों? डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। क्लियर? एक लास्ट आपको जानना है सर्कल के एरिया का फॉर्मूला, तो वो होता है πr स्क्वायर। क्लियर? इन्हीं दोनों का यूज करके एक सर्कमफेरेंस और एक एरिया, इन दो फॉर्मूला का यूज करके हमारा ये एक्सरसाइज 20D हो जाएगा। तो चलो फटाक से एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 20D का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। आपको सर्कल का रेडियस एंड एरिया फाइंड आउट करना है। आपको सर्कमफेरेंस गिवन है, वन में दो पार्ट है, टू सब पार्ट है, तो मैं कोई एक कराऊंगी बिकॉज दोनों सेम वे से बनेगा। तो बच्चा एक आप खुद से ट्राई करोगे, और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो आप तुरंत जाओ और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है और आपका जो भी डाउट है आप वहां पे क्लियर कर सकते हो। तो देखो फर्स्ट का मैं नंबर 1 बता देती हूँ। आपको सर्कमफेरेंस गिवन है सर्कल का, ठीक है? 1 का सब पार्ट 1 बता रही हूँ। सर्कमफेरेंस क्या गिवन है मुझे? 132 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करने बोला गया है सर्कल का रेडियस और एरिया। कैसे करेंगे? तो मैंने बताया सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। यानी मुझे रेडियस पता होना चाहिए, अपने को रेडियस पता नहीं है तो लेट कर लेंगे, लेट द रेडियस बी r सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2πr इज इक्वल टू 132। क्लियर? मेरे हिसाब से सर्कमफेरेंस होगा 2πr और मुझे गिवन है 132। हमने दोनों को इक्वल कर दिया। यहां से r का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो r इज इक्वल टू 132। 2 देखो इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, और पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। अच्छा मैं एक लाइन और लिख देती हूँ वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 2 इंटू पाई का मतलब होता है 22/7, पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 132। अब r फाइंड आउट करो। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, और ये 7 डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, और 22 मल्टीप्लाई में, डिवाइड में। ये तो आपने सीखा ही है कि कोई भी नंबर अगर RHS में मल्टीप्लाई में रहता है, जब वो LHS में मल्टीप्लाई में रहता है, RHS में जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। क्लियर? इसे कट करो, 11 से कट करो 2 टाइम्स में, 11 1 जा 11
और 11 2 ज़ा 22, कट करो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी आर का वैल्यू आया 7 3 ज़ा 21 सेंटीमीटर। रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकंड अपने को क्या निकालना है, एरिया। फॉर्मूला में पुट कर दो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू रेडियस आया है आपका 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलना, एरिया है तो आपका स्क्वायर लगेगा। 7 से कट करो, 7 3 ज़ा 21, इसे मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 66 इंटू 21 को मल्टीप्लाई कर लेना, एरिया आ जाएगा। क्लियर? जैसा नंबर 1 का पार्ट 1 बताया है, पार्ट 2 सेम टू सेम वैसा ही होगा। अब देखो नेक्स्ट नंबर 2। नेक्स्ट देखो नंबर 2 में क्या है, फाइंड द रेडियस एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। आपको सर्कल का रेडियस और सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। आपको एरिया गिवन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। मैं पार्ट 1 कर रही हूँ, सब पार्ट 2 आपको खुद से करना है, और कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप तो है ही, पूछ लेना उसमें। एरिया क्या गिवन है हमें, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये एरिया गिवन है, आपको रेडियस निकालना है। तो रेडियस आपको पता नहीं, लेट कर लो, सेम वही केस, लेट रेडियस इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। रेडियस है आर, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और उसका वैल्यू है 154। यहां से निकाल लो आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/22। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स में। आर स्क्वायर का वैल्यू आया 49, यहाँ से आर निकालोगे तो रूट आएगा, किसका स्क्वायर रूट 49 होता है, तो वो होता है 7, यानी रेडियस आ गया आपका 7। बस रेडियस आ गया, सरकमफेरेंस निकाल लो, कितना होगा सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। बस 2 इंटू पाई है 22/7 और आर कितना है बच्चों, 7 7 7 कैंसिल, 44 सेंटीमीटर। क्लियर? सब पार्ट 2 वैसे ही बनेगा, तो आप इसे खुद से करोगे। नेक्स्ट देखो नंबर 3 क्या है। नंबर 3 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर टेबल इज 88 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। सेम टू सेम नंबर 1 के जैसा क्वेश्चन है, आपको सर्कमफेरेंस गिवन है, एरिया फाइंड आउट करना है। और नंबर 4 में देखो एरिया गिवन है, सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं बता दे रही हूँ, ऐसा भी मैंने ऐसा सेम टू सेम सम नंबर 1 और नंबर 2 में कराया है, फिर भी मैं हिंट्स दे दे रही हूँ। सारा सॉल्व जो सेम पैटर्न का सम है, अगर सारा मैं ही सॉल्व कराऊंगी तो आपके लिए क्या बचेगा, इसलिए आप इसे खुद से करोगे, और कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। कैसे करोगे नंबर 3 मैं बता देती हूँ, यहां से करना। आपको क्या गिवन है, आपको सर्कुलर टेबल का सर्कमफेरेंस गिवन है, तो आप क्या लिखोगे, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू, आपको गिवन है 88 मीटर। क्लियर? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, रेडियस लेट कर लेना, इज इक्वल टू 88 मीटर। यहां से आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, बस जब रेडियस आ गया तो एरिया इजी है निकालना, पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला में पुट कर देना। और सेम नंबर 4 भी वैसे ही होगा, इस बार एरिया गिवन है तो इसी तरीके से करना, रेडियस को आर लेट कर लेना, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 1386 हो जाएगा। वहां से आपको आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है और सर्कमफेरेंस निकाल लेना है। तो दोनों ही सम बहुत इजी है, जैसा हमने 1 और 2 में किया है, तो इन दोनों को आप खुद से करोगे। मैं बताती हूँ नंबर 5। नंबर 5 देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है देखो नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ अ फ्लैट सर्कुलर रिंग formed by 2 concentric circle whose radius are 9 cm and 5 cm। रिंग आपने सबने देखा होगा, रिंग जो हम पहनते हैं वो कैसा होता है, इस तरीके का होता है। थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, ये जाइंट रिंग है, ठीक है, ये इस तरीके का रिंग है। क्लियर? ये आपका रिंग है। आपको क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ फ्लैट सर्कुलर रिंग। तो रिंग तो यहाँ पे आपका हॉलो होगा, इसका एरिया दैट मीन्स इस पार्ट का आपको एरिया फाइंड आउट करना है ना। रिंग यहाँ से हॉलो होगा, इस पार्ट का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। और इस रिंग में 2 सर्कल है, एक इनर सर्कल एक आउटर सर्कल, और रेडियस गिवन है मुझे दोनों सर्कल का, एक 9 सेंटीमीटर एक 5 सेंटीमीटर, यानी इनर सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और आउटर सर्कल का रेडियस है बच्चों 9 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, एरिया। कैसे करोगे, तो देखो
मुझे क्या करना है, सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकालना है। अगर मैं बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालूं तो ये टोटल एरिया आ जाएगा, है ना। अगर मैं बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालूं और छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालूं और दोनों को माइनस कर दूं, बड़े वाले सर्कल दैट मीन्स पूरा एरिया आ गया और छोटे वाले सर्कल दैट मीन्स ये, इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को मैं माइनस कर दूं तो इस पार्ट का एरिया नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, दोनों सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। कर लो, क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल का रेडियस है 9 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा, यहां पूरा आप स्टेटमेंट लिख देना, एरिया ऑफ आउटर सर्कल। क्लियर, क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसे मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उस समय ये इजी हो जाएगा, तो इसे ऐसे ही छोड़ देना। आगे, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, सॉरी इनर सर्कल, 5 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, 22/7 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ रिंग, तो रिंग का अगर आप एरिया निकालो तो कितना आ जाएगा, 22/7 इंटू 9 से आपको माइनस करना होगा 22/7 इंटू 5। अब देखो क्या आसानी होगा, अगर आप यहाँ से 22/7 दोनों से कॉमन ले लोगे तो आपको कैलकुलेशन करने में इजी होगा। अदरवाइज कैलकुलेशन आपका झूठ मूठ का लेंदी होता, तो हमेशा स्मार्ट वर्क करने का कोशिश क्या करो, झूठ मूठ का हार्ड वर्क करने का जरूरत नहीं है। 22/7 यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ आएगा बच्चों 9 इंटू 9 81 माइनस 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 इंटू इसे माइनस कर लो, 11 में से 5 माइनस करोगे 6, ये कितना बचा 7 में से 2 माइनस करोगे तो ये भी आ जाएगा आपका 5। कट कर दो, 7 8 जा 56, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी कैलकुलेट करने जाते तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन होता। क्लियर, तो ऐसे मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो गया। समझ में आया कैसे किया हमने, दोनों सर्कल का एरिया निकाल के उसे माइनस कर दिया ताकि बीच वाला जो सर्कल का रिंग का पोर्शन है उसका एरिया आ जाए। अब देखो नेक्स्ट नंबर 6, नेक्स्ट देखो नंबर 6 में आपका दो डायग्राम है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहला डायग्राम है आपका कुछ ऐसे, एक स्क्वायर गिवन है मुझे, यहां से इस तरीके से एक सर्कल बना हुआ है एकदम टच होकर, मेरा फिगर थोड़ा अच्छा से नहीं बना, और इसका रेडियस मुझे गिवन है 7 सेंटीमीटर सर्कल का। आपको इस शेडेड पोर्शन का, दैट मीन्स इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। इस शेडेड पोर्शन का एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, तो इस स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल के एरिया को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम सर्कल का एरिया तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे बिकॉज मुझे रेडियस गिवन है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, बट स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालेंगे, बिकॉज स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, और अपने को साइड यहाँ पे गिवन नहीं है। बट बच्चों अगर आप ध्यान दो तो आपको साइड गिवन है, कैसे गिवन है, मैंने क्या बोला था, सर्कल के सेंटर से जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है सरकमफेरेंस पे उसे हम कहते हैं रेडियस, और डायमीटर क्या होता है बच्चों, सरकमफेरेंस के कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन जो कि सेंटर से पास करे, यानी ये होगा आपका डायमीटर। ये लेंथ क्या होगा बच्चों, आपका डायमीटर। और आप ध्यान अगर दो तो जो सर्कल का डायमीटर है वही स्क्वायर का साइड है। देखो यही अपना स्क्वायर का साइड है और यही अपना सर्कल का डायमीटर है, और अगर आपको रेडियस पता है तो आप डायमीटर निकाल सकते हैं, बिकॉज डायमीटर रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। आप क्या लिखोगे, रेडियस मुझे गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैंने क्या बोला कि जो सर्कल का डायमीटर है वही स्क्वायर का साइड है, तो आगे आप क्या लिखोगे, साइड ऑफ स्क्वायर कितना होगा 14 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर।
14 का स्क्वायर होता है अपना 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यहाँ पे लिख देना, डायरेक्ट माइनस कर रही हूँ मैं, आप स्टेटमेंट लिख देना 196 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 में से 4 2, 9 में से 5 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, कितना इजी था। नेक्स्ट देखो, इसका पार्ट 2 जो है, जो अभी हमने रिंग वाला किया था वैसा ही है। आपको क्या बोला गया, एक ऐसे आउटर सर्कल बना हुआ है, एक इनर सर्कल बना आपको इस शेडेड पोर्शन का। तो जस्ट जब हमने अभी रिंग वाला किया था सेम टू सेम वैसा ही है। आउटर सर्कल का रेडियस आपको गिवन है 4.5 मीटर और इनर सर्कल का रेडियस आपको गिवन है 2.5 मीटर। दोनों का एरिया निकाल के उसे माइनस कर लेना। तो ये पार्ट 2 मैं नहीं बता रही हूँ बिकॉज ऐसा सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है, तो आप इसे बनाओगे और कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। मैं बताती हूँ नेक्स्ट नंबर 7। नेक्स्ट देखो बच्चों, नंबर 7 क्या है, द रेडियस ऑफ अ इनर एंड द आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर रनिंग ट्रैक आर 63 मीटर एंड 70 मीटर रेस्पेक्टिवली। एक रनिंग ट्रैक है इस तरीके का, ठीक है, दो सर्कुलर, ऐसा एक रनिंग ट्रैक है, ठीक है, जो दो सर्कल से मिलकर बना है। आउटर सर्कल का आपको रेडियस गिवन है 70 मीटर, ये मुझे गिवन है 70 मीटर, और इनर सर्कल का रेडियस मुझे गिवन है 63 मीटर। आपको सबसे पहले तो बोला गया एरिया ऑफ ट्रैक, तो वो बहुत इजी है। क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकालोगे, तो बस इनर वाला का अगर आप एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ इनर सर्कल, तो आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 63 इंटू 63 मीटर स्क्वायर। क्लियर, कट कर देना, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। और एरिया ऑफ अगर आउटर सर्कल निकालो तो हो जाएगा बच्चों 22/7 इंटू 70 इंटू 70, से भी कट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 10 इंटू 70। अब माइनस कर लो, तो एरिया ऑफ ट्रैक अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 22 इंटू 9 इंटू 63, सॉरी पहले आउटर का लिखाएगा ना, 22 इंटू 10 इंटू 70 माइनस 22 इंटू 9 इंटू 63। 22 मैं कॉमन ले लेती हूँ, ये आ जाएगा 700, ये आ जाएगा 9 3 जा 27, 9 6 जा 54 56। क्लियर, माइनस कर लो और 22 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 में से 7 3, 9 में से 6 3, ये आया आपका 6, 6 में से 5 1, इसे मल्टीप्लाई कर देना, इतना आपका क्या आ जाएगा, एरिया। क्लियर, आगे क्या बोला गया, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द टू सर्कमफेरेंस ऑफ द ट्रैक। क्लियर, दोनों ट्रैक का जो सर्कमफेरेंस आएगा उसके लेंथ के बीच का डिफरेंस, बहुत इजी है, मैं इधर इरेज कर देती हूँ। आपको दोनों ट्रैक का सर्कमफेरेंस निकालना है, एक आउटर ट्रैक है एक इनर ट्रैक है, आपको दोनों ट्रैक के सर्कमफेरेंस का डिफरेंस निकालना है, मतलब आपको दोनों का सर्कमफेरेंस निकालना होगा और उसे माइनस करना होगा। तो अगर इनर का मैं निकालूं तो इनर का कितना होगा बच्चों, 2πr, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू इनर का कितना था 63। क्लियर, ये होगा। और अगर आउटर का निकालूं तो वो भी 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू 70। इस बार इन दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करोगे सर्कमफेरेंस को। मैं स्टेटमेंट में बार बार बोल रही हूँ, मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिख लेना। 2 इंटू 22 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 22 इंटू 9। क्लियर, इतना मीटर। 44 कॉमन ले लो, 10 माइनस 9, यानी कितना आ जाएगा 44 मीटर। अभी आप मल्टीप्लाई करके माइनस करते कितना लेंदी होता, मैंने 22 इंटू 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, 10 में से 9 को माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, तो कैलकुलेशन ट्रिक आना चाहिए जिससे आपका कैलकुलेशन इजी भी होगा और मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो नंबर 8। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 8 क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 105 मीटर, एक सर्कुलर फील्ड है। क्लियर, एक सर्कुलर फील्ड है जिसका रेडियस मुझे गिवन है 105 मीटर। ठीक है, इस तरीके से आगे क्या बोला गया है, हैज अ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 5 मीटर अलोंग एंड इनसाइड इट्स बाउंड्री। इसकी बाउंड्री के अंदर में एक सर्कुलर रास्ता बना हुआ है और इस रास्ता का जो विड्थ है दैट मीन्स चौड़ाई है
वो है 5 मीटर। ठीक है, आपको फाइंड करना है इस रास्ता का एरिया। तो जब भी आपका इस तरीके से 2 सर्कल गिवन रहेगा और आपको बीच का एरिया फाइंड करना होगा, आपको सिंपल वही ट्रिक लगाना है, आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर देना है। आउटर सर्कल का देखो मुझे रेडियस पता है 105, तो एरिया कितना हो जाएगा, मैं हिंट्स दे दे रही हूँ, ये सब आप खुद से करोगे। एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 105 ये हो जाएगा आउटर का एरिया। क्लियर? इनर का कैसे निकालोगे, तो अब आप बोलोगे मुझे इनर का रेडियस नहीं पता, बस आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखो ये टोटल है 105 और आपको इस पाथ का जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर, यानी इतना दूर का डिस्टेंस होगा मेरा 100 है ना। इनर सर्कल का रेडियस होगा अपना 100, तो उसका एरिया हो जाएगा 22/7 इंटू 100 इसे कैलकुलेट कर लेना, आपका पाथ का रेडियस पाथ का एरिया आ जाएगा। तो मैंने यहां तक कर दिया कैलकुलेशन, मुझे बताने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो नंबर 9 क्या है। नंबर 9 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमेशा कॉमन लेने वाला मेथड यूज करना, आपका कैलकुलेशन लेंदी भी नहीं होगा और उसमें मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। देयर इज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ 7 मीटर अराउंड एंड आउटसाइड अ सर्कल। इस बार सर्कल के बाहर है, आपको क्या गिवन है, एक सर्कुलर गार्डन है। क्लियर? इस गार्डन का मुझे डायमीटर गिवन है। डायमीटर क्या गिवन है बच्चों, 210 मीटर। तो रेडियस क्या बोला मैंने, उसका हाफ होता है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 105 मीटर। सेम वही क्वेश्चन आ गया, रेडियस हो गया आपका 105 मीटर। आगे मुझे क्या बोला गया, इसके चारों तरफ बाहर में, इसके बाहर दैट मीन्स इसका रेडियस हो गया आपका 105 इस गार्डन का, इसके बाहर में चारों तरफ एक रास्ता है और उस रास्ते का विड्थ मुझे गिवन है 7 मीटर, यानी ये डिस्टेंस है 7 मीटर। अगर मैं आउटर सर्कल का रेडियस निकालना चाहूँ तो 105 में मुझे 7 प्लस करना पड़ेगा, यानी ये आएगा 112 मीटर। सॉरी स्क्वायर लिख दिया मैंने, 112 मीटर। आपको वही बोला गया है एरिया, तो ऐसा सब मैंने 2-3 करा दिया है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। सेम टू सेम वही लॉजिक लगाना है आपको, आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देना है। ठीक है, तो 8 और 9 सेम जैसा मैंने अभी 6-7 कराया है, 5-6-7 कराया है, वही उसी बेसिस का सम है। तो इन दोनों को आपको खुद से ट्राई करना है, मैंने फॉर्मूला भी बता दिया है। अगर कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, क्योंकि सेम पैटर्न का सम बना के टाइम वेस्ट ही होना, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो अब देखो नेक्स्ट नंबर 10। नेक्स्ट देखो नंबर 10 आपका अच्छा क्वेश्चन है। अ वायर व्हेन बेंट इन अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर इनक्लोज्ड एन एरिया ऑफ 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वायर है, ठीक है, उस वायर को जब मैंने बेंड कर दिया, इसी वायर को जब मैंने बेंड कर दिया इस तरीके से, इस वायर को जब मैंने बेंड कर दिया तो ये एक स्क्वायर बना और उसका एरिया कितना हो गया बच्चों, इस स्क्वायर का एरिया कितना हो गया बच्चों, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या बोला गया, फाइंड वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एक साइड निकालो। कैसे निकालेंगे, आपको एरिया गिवन है और आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। अपने को साइड फाइंड आउट करना है, साइड पता नहीं है, लेट कर लेंगे। नंबर कितना है मेरा 10। लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी x सेंटीमीटर। क्लियर? तो एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से x निकालोगे, रूट अंडर 484 आएगा। ये आपका 22 का स्क्वायर होता है। फिर भी अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो। कैसे करोगे, 484, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये 11 का होता है। देखो एक नंबर दो नंबर का एक, दैट मीन्स एक पेयर का एक नंबर, एक पेयर का एक नंबर। 11 इंटू 2 22 होता है। एक्स का वैल्यू आया 22 सेंटीमीटर, यानी इस वायर का साइड बोल रही हूँ, सॉरी स्क्वायर का वन साइड, इस वायर से जो हमने स्क्वायर बनाया इसका एक साइड कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर। आपको क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ द वायर, वायर का लेंथ निकालो। तो अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, वायर को ही तो आपने बेंड करके क्या बनाया है, स्क्वायर बनाया है। ये जितना लंबा वायर था उसी को तो आपने बेंड करके स्क्वायर बना दिया। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा, अभी
आप इस स्क्वायर को खोल दो तो ये क्या बन जाएगा, सीधा वायर बन जाएगा। यानी कहने का मतलब स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वही तो वायर का लेंथ होगा, बस पेरीमीटर फाइंड आउट कर लो। क्लियर हुआ ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। वायर को ही हमने बेंड करके स्क्वायर बनाया, उसे अगर हम पूरा स्ट्रेट कर देंगे तो वो फिर से वायर बन जाएगा। यानी स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वही वायर का लेंथ है। तो लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 22 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। और थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा, द लार्जेस्ट एरिया इनक्लोज्ड इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल। अब आपको क्या बोला जा रहा है, उसी वायर को यूज करके आपको सर्कल बनाना है, तो बताओ उस सर्कल का एरिया कितना होगा। तो अब बताओ मुझे, एक वायर आपको गिवन है, आप उससे अलग अलग शेप जब बनाओगे, एरिया सब शेप में बदलेगा, बट एक चीज है जो कॉमन रहेगा, वो है बच्चों पेरीमीटर। कैसे, मैंने क्या बताया, वायर का ही जो लेंथ होगा वही हर एक शेप का पेरीमीटर होगा। इस वायर से अगर आप सर्कल बनाओगे तो जो सर्कल का, इस सर्कल को फिर से खोल दो तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, यानी इस वायर का जो लेंथ है वही सरकमफेरेंस है सर्कल का। इस वायर से अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वही लेंथ है वायर का। तो मैंने क्या बोला, वायर से जब आप अलग अलग शेप ड्रॉ करोगे, मीन्स बनाओगे, तो हर एक शेप का एरिया बदलेगा बच्चों, बट सरकमफेरेंस नहीं बदलेगा, पेरीमीटर नहीं बदलेगा। यानी मैं बोल सकती हूँ, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस वायर से हमने सर्कल बनाया, उस सर्कल का एरिया कितना होगा, तो मैं बोल सकती हूँ कि सर्कल का सरकमफेरेंस भी 88 सेंटीमीटर ही रहेगा, जो वायर का लेंथ है ना। समझ में आ रहा है ना लॉजिक कहाँ से आया। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना आ गया आपके पास, 88 सेंटीमीटर। बस आपको क्या चाहिए, आपको एरिया निकालना है, उसके लिए मुझे रेडियस चाहिए। इस फॉर्मूला से रेडियस निकालो। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और वो आया है आपका 88। यहाँ से आर आ जाएगा ना, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88। इधर कैलकुलेट कर रही हूँ मैं, आर अगर निकालूँ तो 88 इंटू 7, 2 इंटू 22, ये 22 के टेबल में 4 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में, आर का वैल्यू आया 14। क्लियर। अब आपको एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे कट कर देना, एरिया आ जाएगा। समझ में आया कितना इजी इक्वेशन था। अब देखो नेक्स्ट नंबर 11। नेक्स्ट देखो नंबर 11 सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। क्या बोला गया, अ वायर when bent in the form of square enclosed an area of 196 centimeter square, if the same wire is bent to form a circle, find the area of circle। आपको वही क्वेश्चन में गिवन है कि एक वायर से हमने स्क्वायर बनाया है, उस स्क्वायर का आपको एरिया दे दिया गया है 196। तो सेम क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे पहले आप क्या करना, उस वायर का लेंथ निकाल लेना। लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको स्क्वायर का साइड निकालना पड़ेगा, है ना। सेम वही स्टेप करना है आपको। वायर से हमने क्या बनाया है, स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया मुझे गिवन है 196 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मुझे एरिया गिवन है। तो आप स्क्वायर का साइड कैसे निकालोगे, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 196, साइड x लेट कर लेना, यहाँ से साइड निकालोगे तो आ जाएगा बच्चों 14 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर का एक साइड हो गया। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर का पेरीमीटर, क्योंकि मैंने बोला कि जो भी गिवन शेप का पेरीमीटर रहेगा वही वायर का लेंथ होगा। पेरीमीटर निकाल लेना, क्या होता है स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला, 4 इंटू साइड यानी 14 इंटू 4, 56 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आ जाएगा आपका 56 सेंटीमीटर, और जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वही सर्कल का भी सरकमफेरेंस होगा, बिकॉज वायर का लेंथ सेम है। सर्कल का सरकमफेरेंस भी आ गया 56 सेंटीमीटर, फिर 2 पाई आर इज इक्वल टू 56 करके, जैसा मैंने प्रीवियस से सम में किया था, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। तो अगर आपको प्रीवियस सम समझ में आया है तो आप ये खुद से कर लोगे, इसीलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज फिर मुझे अपने आप पे डाउट होने लगेगा कि मैंने अच्छे से समझाया नहीं है। इसलिए आप खुद से करोगे ताकि मेरा कॉन्फिडेंस भी अच्छा से हाई हो कि हाँ मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो आप इसे खुद से करना, और कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। मैं बताती हूँ नंबर 12 देखो क्या है, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर व्हील इज 42 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर व्हील है, इसे इरेज कर दो। एक सर्कुलर व्हील है, इस व्हील का आपको रेडियस गिवन है 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर सर्कुलर व्हील का क्या गिवन है बच्चों, रेडियस।
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 1 रेवोल्यूशन, 50 रेवोल्यूशन एंड 200 रेवोल्यूशन। ये व्हील जब रोटेट करेगा तो आपसे पूछ रहा है कितना डिस्टेंस होगा। अब जैसे कि सपोज करो ये मार्कर, ये मेरा एक व्हील है, ठीक है। अब जब ये रोटेट करेगा बच्चों, एक बार रोटेट करेगा, एक बार जब ये ऐसे घूमेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जितना उसका पेरीमीटर होगा उतना ही डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। यानी कोई भी चीज, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट जब एक बार रिवॉल्व होता है तो वो अपने सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो आप निकाल लो उसका सरकमफेरेंस, क्या गिवन है आपको, रेडियस 42 सेंटीमीटर। अगर सरकमफेरेंस निकालोगे कितना आ जाएगा, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 42 सेंटीमीटर। क्लियर? 12 इंटू 22 सेंटीमीटर, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 25, 26, यानी 264 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा व्हील एक बार रिवॉल्व करने में। फिर आपसे पूछा है 50 रेवोल्यूशन में, तो 264 को 50 से मल्टीप्लाई कर देना। फिर पूछा 200 रेवोल्यूशन में, तो 264 को 200 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? सिंपल। नेक्स्ट देखो बच्चों, नंबर 13 क्या है, द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 0.70 मीटर। एक व्हील का आपको डायमीटर गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 500 रेवोल्यूशन इफ द व्हील टेक 5 मिनट टू मेक 500 रेवोल्यूशन। स्पीड निकालना है। पहला तो डिस्टेंस निकाला है, मैंने क्या बोला, एक रेवोल्यूशन में वो अपने डायमीटर बोलिए सॉरी सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। आपको क्या गिवन है, व्हील का आपको डायमीटर गिवन है ना। डायमीटर कितना गिवन है बच्चों, 0.7 मीटर। क्लियर? ये है मेरा डायमीटर। तो आप रेडियस निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, इसे 2 से डिवाइड कर दो, 0.35 मीटर। ये हो गया मेरा रेडियस। आपको क्या निकालना है, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो जितना उसका सरकमफेरेंस होगा। सरकमफेरेंस मैं शॉर्ट में सी लिख रही हूँ, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.35। क्लियर? ये हो गया, इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। कट कर दो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 इंटू 22 इंटू 5/100, इसे ऐसे ही रहने दो बिकॉज मुझे 500 रेवोल्यूशन का निकालना है, तो वहां पे कैंसिल हो जाएगा। इतना मीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कब, 1 रेवोल्यूशन में। 500 रेवोल्यूशन के लिए इसे 500 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 500। क्लियर? मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, 5 5 जा 25, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 22 मीटर, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, यानी 1100 मीटर। इतना डिस्टेंस व्हील ट्रैवल करेगा 500 रेवोल्यूशन के लिए। आपको आगे में क्या बोला जा रहा है, इफ द व्हील टेक 5 मिनट टू मेक 500 रेवोल्यूशन। 500 रेवोल्यूशन करने में व्हील को 5 मिनट का समय लगता है। 500 रेवोल्यूशन का मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, व्हील ट्रैवल्स 1100 मीटर इन कितना सेकेंड बच्चों, कितना मिनट बच्चों, 5 मिनट। 5 मिनट में व्हील इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। आपको स्पीड निकालने बोला गया है मीटर पर सेकेंड में। पहला बात तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस देखो मेरा मीटर में है, टाइम मेरा मिनट में, तो उसे मैं सेकेंड में चेंज कर दूंगी। तो यहाँ पे लिखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस आपका 1100 मीटर है, इसे आप सेकंड में चेंज कर लो तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना। कट कुट करो, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, इसे कट करो, 2 3 जा 6, ये 11, 11/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और नेक्स्ट मुझे निकालना है किलोमीटर पर आवर में। 11/3 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए डिस्टेंस मेरा किलोमीटर में होना चाहिए और टाइम मेरा आर में होना चाहिए। तो किधर करूं मैं, यहां पे कर देती हूं। छोड़ो, इरेज ही करना पड़ेगा, तो मैं इधर वाला इरेज कर देती हूँ। अब फिर से लिखो स्पीड, डिस्टेंस है आपका 1100 मीटर,
किलोमीटर में चेंज करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा बच्चों, 1000 से डिवाइड, 1000 मेरा नीचे आ गया। और टाइम है आपका 5 मिनट, मिनट को आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, ये 60 नीचे आएगा तो ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया। क्लियर, कट कर लो, 0 0 0 0, ये 0 से ये 0 कट हो गया, 66/5 किलोमीटर पर आवर। कितना इजी था। अब देखो नेक्स्ट नंबर 14। नेक्स्ट देखो नंबर 14 क्या है, अ बाइसाइकिल व्हील डायमीटर 56 सेंटीमीटर इज मेकिंग 45 रेवोल्यूशन इज एवरी 10 सेकेंड। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक बाइसाइकिल व्हील है जिसका डायमीटर है 56 सेंटीमीटर, जो कि 45 रेवोल्यूशन लेता है हर एक 10 सेकेंड में, मतलब हर एक 10 सेकेंड में वो कितना बार घूम जाता है, 45 रेवोल्यूशन। तो आपको पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस, बिकॉज मैंने बोला एक रेवोल्यूशन में वो अपने सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो 45 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, निकाल लो। आप क्या लिखोगे, रेडियस, सबसे पहले रेडियस निकालो, डायमीटर गिवन है 56, तो रेडियस हो जाएगा 56/2 सेंटीमीटर यानी 28 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, C 2 × 22/7 × 28 सेंटीमीटर, 8 × 22 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर, यानी एक रेवोल्यूशन में 176 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। आपको कितने रेवोल्यूशन का निकालना है, 45। तो डिस्टेंस इन 45 रेवोल्यूशन 176 × 45 है ना, ये हो जाएगा 45 रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। और आपको क्या बोला गया है कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में से कितना समय लगता है, 10 सेकेंड का। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना समय लगता है, 10 सेकेंड का। मैं क्या करती हूँ, इसे मीटर में चेंज कर देती हूँ, तो मैं इसे 100 से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है बच्चों कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में। टाइम कितना गिवन है आपको, 10 सेकेंड, है ना। क्वेश्चन में यही तो बोला गया था कि 45 रेवोल्यूशन करने में उसे 10 सेकेंड का समय लगता है। 45 रेवोल्यूशन का मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे 10 सेकेंड का समय लगता है। आपको स्पीड निकालना है। क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। दैट मीन्स आपको दोनों को डिवाइड करना है, स्पीड आ जाएगा। बट मेरा स्पीड आएगा क्या चीज में, मीटर पर सेकेंड में, अपने को चाहिए किलोमीटर पर आवर में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड, एक काम करो, आप इधर ही इसे किलोमीटर और आवर में चेंज कर दो। सेंटीमीटर को ये आपने टेबल सीखा ही होगा, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी। सेंटी से किलोमीटर में चेंज करने के लिए 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, है ना। 1 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 50 होना चाहिए। क्लियर, ये बन गया मेरा किलोमीटर में। और सेकंड को आर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक बार 60 से डिवाइड करोगे तो मिनट में, एक बार और 60 से डिवाइड करोगे तो सेकंड में। ये हो गया, सॉरी एक ऊपर का कट होगा, 1/60। आपको क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये होता है फॉर्मूला स्पीड का। डिस्टेंस कितना आया है, 176 × 45 बाय 1 लाख। क्लियर, ये है मेरा डिस्टेंस, इतना किलोमीटर। और टाइम कितना आया है बच्चों, 1/60 आर। इसे रेसिप्रोकल करोगे तो 176 × 45 बाय 1 लाख, 1 2 3 4 5 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 60/1 किलोमीटर पर आवर। 0 से 0 कैंसिल हो गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके पॉइंट पुट कर देना। क्लियर, तो ये मल्टीप्लाई करने का जरूरत मुझे है नहीं, सबको आता है मल्टीप्लिकेशन। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे और पीछे से 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो इसके बाद का कैलकुलेशन आप कर लेना, बिकॉज मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। अब देखो नेक्स्ट नंबर 15। नेक्स्ट देखो नंबर 15 क्या है, अ रोलर हैज अ डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर। एक रोलर का आपको डायमीटर गिवन है 1.4 मीटर। आपको सरकमफेरेंस निकालना है। पहला तो बहुत ईजी, निकाल लो। डायमीटर गिवन है 1.4 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 0.4 मीटर। सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पायर 2 × 22/7 × 7/10 मीटर। कट कर दो, 44/10 मीटर, दैट मीन्स 4.4 मीटर। ये हो गया उसका
सर्कमफेरेंस। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेकेंड वाला, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट मेक्स व्हाइल ट्रैवलिंग 61.6 मीटर। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर रोलर 61.6 मीटर ट्रैवल करता है तो वो कितना रेवोल्यूशन ट्रैवल करेगा। तो मैंने क्या बताया कि एक रेवोल्यूशन करने में वो अपनी सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, यानी 4.4 मीटर जब डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो कितना रेवोल्यूशन होता है, 1 रेवोल्यूशन। वैसे ही अगर 4.4 प्लस 4.4 दैट मीन्स 8.8 मीटर अगर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो 2 रेवोल्यूशन। आपको कितने डिस्टेंस का निकालना है, 61.6 मीटर, यानी अगर आप डिवाइड कर दोगे इसे टोटल डिस्टेंस को 1 रेवोल्यूशन के डिस्टेंस से अगर डिवाइड कर दोगे, दैट मीन्स सर्कमफेरेंस से अगर डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 61.6 डिवाइडेड बाय 4.4 यानी 616 बाय 44। 11 से कट करो 4 बार में, 11 से कट करूंगी अगर मैं 5 बार में, फिर 6 बार में, 4 से कट करोगे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 14 रेवोल्यूशन करने के बाद वो 61.6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट नंबर 16। नेक्स्ट देखो नंबर 16 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल लेंथ ऑफ whose circumference is equal to the sum of the length of the circumference with radius 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है। आपको एक बड़ा सर्कल है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है और इस बड़े सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है दो छोटे छोटे सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है। दैट मीन्स इन दोनों का पहले मुझे सर्कमफेरेंस निकालना होगा, उसे प्लस करना होगा तो इसका सर्कमफेरेंस आ जाएगा। और दोनों छोटे छोटे सर्कल का मुझे रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू 15 सेंटीमीटर। क्लियर। और सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू 13 सेंटीमीटर। ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ बिग सर्कल लिख देती हूँ। ठीक है। बिग सर्कल कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करना है, 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू 13। बस वही काम करेंगे हम, 2 इंटू 22 बाय 7 कॉमन ले लेंगे, 15 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू 5 6 7 8 1 1 2। देखो कितना इजी कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे ये कट नहीं हो रहा था, इसलिए हमेशा बोलती हूँ मैं कैलकुलेशन करते समय स्मार्ट वर्क किया करो। 7 1 जा 7 7 4 जा 28, 8 इंटू 22 सेंटीमीटर, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 117 176 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक। क्लियर। ये हो गया आपका बिगर सर्कल का सर्कमफेरेंस। आपको बिगर सर्कल का क्या निकालना है, एरिया। बिगर सर्कल का सर्कमफेरेंस आ गया 176। आपको बिगर सर्कल का तो रेडियस पता होना चाहिए, रेडियस अपने को पता नहीं है, लेट कर लेंगे r, यानी 2 पाई r का वैल्यू मुझे गिवन है 176। यहाँ से r निकाल लेना, 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू आर इज इक्वल टू 176। अगर यहाँ से r निकालोगे तो 176 इंटू 7 बाय 2 इंटू 22 कट करो, 11 2 जा 11 1 जा 11 6 जा, 4 के टेबल में 4 बार में, 7 4 जा 28। बस बड़े सर्कल का रेडियस आ गया, एरिया इजिली फाइंड आउट कर लोगे। क्या होगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो नंबर 17 क्या है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 108 सेंटीमीटर इज बेंट टू फॉर्म अ सेमी सर्कुलर आर्क बाउंडेड बाय इट्स डायमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक वायर है, इस लंबे से वायर को मैंने बेंड करके इस तरह का कुछ शेप बनाया, दैट मीन्स सेमी सर्कल। ठीक है। ये वायर था, यहाँ से मैंने इसे ऐसे बेंड किया और इस तरीका का सेमी सर्कल बनाया। आपको क्या पूछा जा रहा है, फाइंड इट्स रेडियस एंड द एरिया इनक्लोज्ड। आपको पता करना है, बताओ कि इस वायर का रेडियस, इस शेप का, इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना होगा और इस सेमी सर्कल के अंदर का एरिया कितना होगा। और मुझे एक चीज गिवन है, इस वायर का लेंथ। वायर का लेंथ कितना गिवन है बच्चों, 108 है ना। हाँ 108 सेंटीमीटर। एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कस कर देती हूँ। एक वायर है, 108 सेंटीमीटर का वायर है। उस वायर को हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल उस वायर से फॉर्म किया। आपको इस सेमी सर्कल का रेडियस पता करना है और एरिया पता करना है।
करना है। तो मैंने बताया जो भी फिगर आप ड्रॉ करोगे उस फिगर का जो पेरीमीटर होता है वही आपका क्या होता है, वायर का लेंथ होता है। सेमी सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालोगे, तो सेमी सर्कल में देखो सर्कल का जो पेरीमीटर है उसका आधा, आप सोचोगे सर्कल का जो आधा होता है वही सेमी सर्कल होता है। अगर मैं एक सर्कल है उसे मैं हाफ करूं तो इतना पार्ट आएगा, ऐसा बनेगा, है ना। अगर मैं सर्कल को हाफ करूं तो ये पार्ट बनेगा, यानी अगर मैं सर्कल के सरकमफेरेंस को हाफ कर दूं तो मेरा इतना दूर का एरिया आ जाएगा। एरिया कहने का मतलब इतना दूर का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। बचा ये पार्ट किसके बराबर होता है, तो ये पार्ट होता है आपका डायामीटर के बराबर, है ना। सर्कल का जो सेंटर से पास होता है लाइन वो होता है डायामीटर के बराबर। यानी अगर मुझे सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। अभी मैंने क्या बताया कैसे निकालोगे, तो ये दो पार्ट से मिलके बना है इतना वाला पार्ट और इतना वाला पार्ट। ये पार्ट का कैसे निकालोगे, तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस है अगर आप उसे हाफ कर दो तो ये पार्ट आ जाएगा, है ना, इतना दूर का पार्ट आ जाएगा, इतना दूर का पार्ट का पेरीमीटर आ जाएगा। सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो इतना दूर का पार्ट आ जाएगा। बचा ये पार्ट, ये किसके बराबर होता है, डायमीटर, यानी इसमें डायमीटर को आपको प्लस करना पड़ेगा। तो ये होगा सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला। कहां से आया, समझ में आई बात। अब डायमीटर की जगह में आप 2 इंटू रेडियस लिख देना, यानी πr प्लस 2r, ये हो गया इसका सरकमफेरेंस। और वही वायर का लेंथ है जो मुझे गिवन है 108, यानी πr प्लस 2r इज इक्वल टू 108। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r प्लस 2r इज इक्वल टू 108। दोनों में से मैं r कॉमन ले लूंगी, 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 108। एलसीएम ले लो, 22 प्लस 14 इज इक्वल टू 108। यहाँ से r निकालोगे तो 108 इंटू 7, ये नीचे आ जाएगा 4 5 6 2 और 1 3 कट कर दो 3 टाइम्स में, यानी r का वैल्यू कितना हो गया, 7 3 21 सेंटीमीटर। समझ में आई बात, ये हो गया मेरा 21 सेंटीमीटर। दूसरा आपको क्या निकालने बोला, रेडियस हमने निकाली, दूसरा बोला एरिया। तो एरिया तो जितना देखो फुल सर्कल में इतना एरिया आता था, ये टोटल, सेमी सर्कल में ये हाफ आएगा, यानी सर्कल का एरिया का आधा। पेरीमीटर के केस में बस चेंज हो जाता है क्योंकि पेरीमीटर में आपका एक डायामीटर ऐड हो जाता है। एरिया के केस में वैसा नहीं होगा, बस सर्कल के एरिया को हाफ कर दोगे तो सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr², उसे हाफ कर दो, 22/7 इंटू r का वैल्यू होगा 21 इंटू 21 और नीचे में एक 2 आएगा, इसे सॉल्व कर लेना, एरिया आ जाएगा। अब देखो लास्ट एक्सरसाइज का सम नंबर 18। अब देखो लास्ट सम नंबर 18 क्या है, इन अ फॉलोइंग फिगर ABCD, ये फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, रफ हैंड ड्रॉ किया इसलिए उतना अच्छा नहीं बना है, ठीक है। ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें 3 सर्कल है, इसके अंदर में 3 सर्कल ड्रॉ किया गया है। इफ BC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, BC ये लेंथ मुझे गिवन है 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। आपको शेडेड पोर्शन का एरिया, दैट मीन्स ये वाला जो शेडेड पोर्शन है आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, अगर रेक्टेंगल के एरिया में से इस तीनों सर्कल के एरिया को मैं माइनस कर दूं तो मेरे शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। समझ तो मुझे आ गया कि कैसे करना है, बट करूं कैसे, इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ और ब्रेथ चाहिए, और सर्कल का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। कैसे करेंगे, तो देखो आपको गिवन है BC ये मुझे गिवन है 14, अगर मैं ध्यान दूं तो BC यही तो सर्कल का डायमीटर है ना, मुझे BC गिवन है। जो रेक्टेंगल का ब्रेथ है वही बच्चों सर्कल का डायमीटर है, यानी डायमीटर ऑफ सर्कल हो गया 18 नंबर ना, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी एरिया कितना हो जाएगा πr², 22/7 इंटू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 2 14, 7 2 14, 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ एक सर्कल का,
तो एरिया ऑफ 3 सर्कल्स, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 12, 3 5 15, 1 16, 3 1 3 1 4। क्लियर? ये तो आ गया मेरा सर्कल का एरिया। अब मैं रेक्टेंगल का कैसे निकालूं? रेक्टेंगल का लेंथ तो मुझे पता है, कितना पता है? 14 सेंटीमीटर। लेंथ बोलिए, सॉरी ब्रेथ तो मुझे पता है 14 सेंटीमीटर। लेंथ कितना होगा? तो अगर मैं ध्यान दूं, मैं क्या, आप ध्यान दो, मुझे तो पता ही है। अगर आप ध्यान दो तो मैंने क्या बोला था? सरकमफेरेंस का कोई भी 2 पॉइंट जो रेडियस बोलिए सॉरी सेंटर से पास करे उसे हम कहते हैं डायमीटर। यानी ये भी आपका डायमीटर होगा। और मैंने क्या बोला? जो रेक्टेंगल का ब्रेथ है वही सर्कल का डायमीटर है। यानी ये भी हो गया आपका 14, ये भी हो गया आपका 14 और ये भी हो गया आपका 14। यानी रेक्टेंगल का लेंथ निकल गया ना, 14 + 14 + 14। तो लेंथ कितना हो जाएगा? 14 × 3 सेंटीमीटर, यानी 3 4 14 2 14 3 42 सेंटीमीटर। क्लियर? एरिया निकाल लो, कितना होगा एरिया? 14 × 42 सेंटीमीटर। 14 4 56, 57 58। क्लियर? आ गया एरिया। माइनस करना है शेडेड पोर्शन का। 588 में से माइनस कर दो 462, 8 में से 2 माइनस करोगे 6, 2 1 126 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ मेरा लास्ट एक्सरसाइज 20D यहीं पे फिनिश होता है। लगभग सभी सब मैंने कराया है, कुछ एक दो हमने जो स्किप किया है वो आप क्या करो, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।